नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ में ऑपरेशंस ऑन नंबर करने वाले हैं और इसके लिए हम लोग बेसिक के कुछ टॉपिक देख लेंगे, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होगा तभी आप चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जातीय मान और स्थानीय मान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है ये समझ लीजिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 53479। ठीक है, अगर कोई कहे कि 4 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या क्या होगा, ठीक है, तो इसका जातीय मान जो होगा वो संख्या खुद होता है। फेस वैल्यू जो होगा वो इस पूरे नंबर में 4 का फेस वैल्यू वो 4 खुद होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए प्लेस वैल्यू का, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू मतलब वो कहाँ पर स्थित है, किस डिजिट में स्थित है। तो देखिए ये इकाई जहाँ सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुना 100, एक सैकड़ा या 100 या 100 कह सकते हैं। तो 100 प्लेस में स्थित है, इसीलिए 4 गुना 100 क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि ये पूरे नंबर दे देगा आपको और कहेगा इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें से इसको घटा देंगे, प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को घटा देंगे, इसका अंतर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 400 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 396। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं, इस तरह का क्वेश्चन कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। के बाद कुछ टॉपिक देख लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को पता होगा, जैसे कि सम संख्या। सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर। ये क्या होता है? सम संख्या जो 2 से भाग चला जाए। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर। बिल्कुल स्पीड में चल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं, बहुत कम समय में आप लोगों को सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो विषम संख्या में क्या होगा? 1, 3, 5, 7 आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है? अभाज्य संख्या आता है। अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो संख्या होता है जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से भी भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद से भाग जाएगा और एक से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो वो संख्या क्या होता है? वो होगा 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 के बाद कौन सा होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा, क्योंकि 3 से भाग चला जाएगा। तो हम लोग का अगला जो प्राइम नंबर होगा वो 11 होगा, 13 होगा, ऐसा करके आगे चलता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1 से लेकर 100 तक में जो अभाज्य संख्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा होता है 2। ठीक है, इसके बाद होता है 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 के बाद आएगा 17, क्योंकि 14 भाग चला जाएगा, 15 भाग चला जाएगा, 16 भी भाग चला जाएगा। तो जो भी संख्या किसी से भाग चला जाएगा उसको आप नहीं लेंगे। 17 के बाद होगा 19 के बाद होता है 23 के बाद फिर क्या होगा? 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 के बाद आ जाएगा 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और लास्ट में आएगा 97।
तो 1 से लेके 100 तक में ये सभी संख्या हैं जो अभाज्य संख्या हैं, ये किसी से भाग नहीं जाएगा सिवाय खुद के और 1 के। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नोट बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। मान लिया 3 डिजिट का कोई नंबर दे देता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे वो प्राइम नंबर है या नहीं है, आइए देखते हैं। चलिए मान लिया कि 173 है, इसको आप कैसे जानेंगे कि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो करना क्या है, देखिए 173 के जस्ट बाद स्क्वायर नंबर कौन सा आता है, तो स्क्वायर नंबर आता है 196। तो 196 किसका स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये जो संख्या होगा ये 14 बड़ा होगा इससे। तो हम लोग 14 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है, 14 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है उसको देख लेते हैं पहले। तो वो कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, 13 तक ही लेंगे क्योंकि 14 से कम वाले को लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, 173 को देख लीजिए, अगर ये सभी संख्या में से किसी से भी भाग चला जाएगा तो ये 173 प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर भाग नहीं जाता है, किसी से भी भाग नहीं जाएगा, तो क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये 173 इसमें से किसी से भी भाग नहीं जाता है, तो ये 100% क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाग के कुछ नियम देख लेते हैं, डिवीजन रूल कुछ देख लेते हैं कि अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए और दिया रहे कि इस संख्या से भाग होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पहचानेंगे कि वो उससे भाग हुआ कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 2 का नियम। 2 से कौन कौन सा संख्या भाग जाएगा। मैं यहाँ पे पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आप नोट बना रहे हैं तो आप नोट में अपना डेफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2 से कौन कौन सा संख्या भाग जाएगा ये समझना है। तो वैसा संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो या कोई सम संख्या हो, तो वो संख्या क्या होगा, 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या 2 से भाग चला जाएगा। देखिए किसी भी बड़ा नंबर के अंत में अगर 0 है, 2 है या कोई सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि कोई संख्या है 3, 4, 9, 8। ठीक है, इसके अंत में देखिए 2 है। ठीक है, 2 अगर है तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से 100%। वही अगर मैं लिखूं 94760, ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है। अगर कोई सम संख्या होगा 7629448, ठीक है, ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, 100% होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में देखिए क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो ये सभी के सभी 2 से भाग हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 3 का नियम। 3 से कौन सा संख्या भाग जाएगा। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, बस समझा रहा हूँ। देखिए क्या होगा कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, ये अंक जो दिया रहेगा इनका योग अगर डिवाइड हो जाए 3 से, तो वो पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई संख्या लेते हैं 81663, तो ये संख्या अगर लेते हैं तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो क्या करना है आपको, इन संख्या के अंकों का योग कर लेना है। देखिए 3 और 6 9, 9 6 15, 15 16 और 8 24। 24 क्या 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो संख्या है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही चेक करना है आपको कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आइए 4 का नियम देख लेते हैं। 4 से कौन सा संख्या डिवाइड होगा। तो 4 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसका अंतिम का 2 अंक 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अंतिम 2 अंक डिवाइड बाय 4। मान लिया कोई संख्या दिया हुआ है, अगर इसका अंतिम का 2 संख्या, ठीक है, अंतिम का 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगा। तो आपको देखना क्या है,
आखिरी का 2 अंक देखना है। ये संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं। अब आता है 5 का नियम देख लीजिए। 5 का बहुत ही आसान है कि जिस संख्या के आखिरी में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जिसके आखिरी में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई सा संख्या देखते हैं, ये संख्या क्या 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 है। ठीक है, तो अगर लास्ट में 0 है तो ये पूरा संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगा? तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ना ही इसके लास्ट में 0 है ना ही 5 है, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगा 5 से। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 6 का नियम। 6 से कौन कौन सा संख्या भाग जाएगा? तो आपने 2 का नियम देख लिया, 3 का नियम देख लिया, तो 6 में क्या होगा? 2 और 3 दोनों से डिवाइड जो भी संख्या होगा वो 6 से 100% डिवाइड होगा। ठीक है, 2 और 3 से जो भी संख्या डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई संख्या लेते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 का नियम में क्या देखते थे? 2 का नियम में देखते थे कि आखिरी में सम संख्या 0 या 2 हो, तो बिल्कुल है। क्या 3 से डिवाइड होगा? तो 3 का नियम हम लोग क्या देखते थे? 3 में देखते थे कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा 6 से। ठीक है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आसान है, एक बार और समझ लीजिए। जो भी संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी एक से डिवाइड नहीं होता है, दूसरा से होता है, तो वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसे एक और नंबर ले लेते हैं। अब देखिए ये संख्या जो मैंने लिया है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड होगा क्या? चेक करते हैं। इन संख्या को जोड़ दीजिए। 4 1 5, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 डिवाइड नहीं होता है 3 से। इसका मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है। 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। दोनों से डिवाइड होगा, 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या होगा? 8 से कौन सा संख्या डिवाइड होगा? तो 8 का संख्या डिवाइड होने के लिए आखिरी का 3 अंक को देखेंगे। अगर आखिरी का 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? संख्या का आखिरी 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होता है तो ये पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई संख्या देखते हैं, ये संख्या क्या 8 से डिवाइड होगा? तो हम लोग आखिरी का 3 अंक देखेंगे। आखिरी का 3 अंक देखिए, 8 2 16, 8 1 8, 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि ये पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आखिरी का 3 अंक 8 से डिवाइड होता है तो पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए 9 का नियम। 9 से कौन सा संख्या डिवाइड होगा? तो जैसे 3 का हम लोग देखे थे कि अंकों का योग करते थे, तो 3 वाले में क्या था कि अंकों का योग करके 3 से डिवाइड किए। अगर 3 से भाग चला गया तो वो 3 से पूरा संख्या भी डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 9 से भाग का भी वही नियम है कि अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग कर देंगे और 9 से अगर डिवाइड वो होता है तो पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या यह संख्या 9 से डिवाइड होगा? तो आपको करना क्या है, सभी का योग करा दीजिए। 1 + 8 + 2 + 7 + 9। देखिए 9 और 7 16, 16 2 18, 18 और 8 26 और 1 27। तो क्या 27 डिवाइड होता है 9 से? बिल्कुल होता है। तो 27 अगर 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 11 का नियम। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11 का नियम क्या है? मान लिया कि कोई 4 डिजिट का अंक है या 6 डिजिट का है या 8 डिजिट का है, तो क्या होगा, इसमें ओड और इवन नंबर को देखेंगे। ओड और इवन नंबर को देखेंगे तो ओड नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? पहला और
तीसरा होगा, इवन नंबर क्या होगा, दूसरा और चौथा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ओड नंबर और इवन नंबर का जो सम होगा, जो उसका योग होगा, उसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, अंतर उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, ओड नंबर और इवन नंबर का जो जोड़ होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे तो अंतर 0 आएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 7843, ठीक है, यहाँ ओड नंबर और इवन नंबर कौन कौन है आप अच्छे से पहचान सकते हैं। तो 7 और 3 हो जाएगा आपका ओड नंबर, क्योंकि विषम संख्या के स्थान पर रखा हुआ है। और इवन नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 और 3, इनका योग कर दीजिए, 7 और 4 का योग कर दीजिए, 3 और 8 का योग कर दीजिए, तो 7 4 होता है 11, ठीक है, और माइनस करेंगे 8 और 3 होता है 11। इनका अंतर कितना होगा, 0 होगा। तो अगर इनका अंतर 0 होगा तो ये संख्या क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ देख लेते हैं इकाई अंक निकालने वाला, क्योंकि वो एग्जाम में आता ही है। आप थोड़ा देर पूरा देख लीजिए वीडियो को, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। बेसिक समझने के लिए थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि 5137 का पावर 122, इसमें आपको बोलेगा कि इकाई अंक निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो यही चीज़ सीखने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस इतने बड़े नंबर में, इतने बड़े पावर में इकाई अंक क्या होगा। देखिए आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो कैसे होगा देखते हैं, चलिए। आपको करना क्या है, आपको बस 2-3 नियम आपको याद रखना है, छोटा छोटा सा नियम है, आप देख लीजिए अच्छे से। अगर आपका इकाई अंक में, जैसे ये 4 संख्या मैंने लिखा था, 4 अंक का एक नंबर था, उसके इकाई अंक में आखिरी वाला नंबर में अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो क्या होगा, आपका इकाई अंक यहाँ पे जो दिया रहेगा वही हो जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, इकाई अंक यही हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 8825 का पावर 126। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक यहाँ क्या दिया हुआ है, तो देखेंगे आप 5 दिया हुआ है। और अभी मैंने बताया कि इकाई अंक में अगर 0, 1, 5 और 6 होगा तो इकाई अंक में कोई चेंज नहीं होगा, इसका इकाई अंक वो संख्या खुद हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है बात। चलिए अब अगला नियम पे चलते हैं। अगर कोई संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को, जो भी पावर होगा उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। 5137 का पावर अभी जैसे लिए थे 162 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में हमारा 7 है। अभी मैंने बताया क्या, अगर इकाई अंक में 2, 3 और 7, 8 दिया हो तो पावर को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, ये 40 बार में चला जाएगा, 40 चौके 160 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। अब ये जो रिमाइंडर बच गया हम लोग पावर में वही लगा देंगे इकाई अंक के। क्या होगा, देखिए इकाई अंक क्या है, 7 है, और पावर में कितना हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर बच गया है वही हो जाएगा। तो पावर हो जाएगा 2। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। इकाई अंक क्या होगा 49 में, 9 हो गया। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 9। ठीक है, एक और नियम देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपका किसी संख्या में इकाई अंक में 4 या 9 दिया हो तो क्या होगा, हम लोग पावर को, जो भी पावर दिया रहेगा ना उसी को डिवाइड करेंगे। अगर 4 और 9 रहता है तो हम लोग पावर को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। 2379 का पावर 161। ठीक है, 161 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 9 है, तो हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, पावर को। पावर को भाग देंगे किससे, 2 से। तो पावर को जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 80 बार में चला जाएगा। 80 दूना 160 होता है, और रिमाइंडर क्या बच गया, शेष फल बच गया आपका 1। तो करेंगे क्या, ये जो इकाई अंक में है 9, इसमें पावर लगा देंगे 1 का।
तो 9 का पावर 1 क्या होगा, 9 ही होगा। तो इसमें इकाई अंक क्या बनेगा, इस पूरे संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, आप देखिए एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन में कभी भी आपको पूरा नंबर सॉल्व करने के लिए नहीं कहेगा, आपसे इस तरह का क्वेश्चन में इकाई अंक निकालने को ही कहेगा। इसके बाद देखिए कोई गुना वाला संख्या दे सकता है और आपसे कहेगा कि इकाई अंक निकाल लीजिए, जैसे कि 526 इंटू 26 इंटू 28 इंटू 32, इसमें बोलेगा कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा संख्या को सॉल्व नहीं कराएंगे, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे लास्ट में जो नंबर है वो संख्या को ले लीजिए। ठीक है, तो इस पूरे संख्या में हम लोग पूरे को सॉल्व ना करा के इकाई अंक ले लेंगे, इकाई अंक को हम लोग गुना कराएंगे। अब देखिए 6 गुना 6 क्या होता है, 36। अब यहाँ भी हम लोग 3 को छोड़ देंगे, इकाई अंक को ले लेंगे। फिर इकाई अंक को हम लोग 8 से गुना कराएंगे क्योंकि यहाँ भी इकाई अंक 8 है। अब 8 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 48। फिर 4 को छोड़ दीजिए, इकाई अंक ले लीजिए। 8 को गुना कराइए 2 से, 8 दूना होता है 16। अब देखिए इकाई अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। तो आपका आंसर हो गया 6। आसान है। चलिए कुछ गुना का तरीका देख लेते हैं। गुना में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए गुना के लिए आपको याद रखना पड़ेगा टेबल, क्योंकि टेबल याद रहेगा तभी आप गुना जल्दी करा सकते हैं। कम से कम 20 तक का याद कर लीजिए, 20 से नीचे का जो भी संख्या होगा उसको आप इस तरीके से कराइएगा। जहाँ तक आपको टेबल याद हो उसको भी करा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 24 गुना 17 ले लेते हैं। 17 का टेबल या 24 का टेबल जो भी आपको याद होगा आप इससे मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे संख्या को। जैसे यहाँ 17 छोटा है, चलिए 17 से बताते हैं। 17 को पहले कराएंगे 4 से गुना और उसके बाद कराएंगे 2 से गुना। ठीक है, देखिए 17 चौका कितना होता है, 17 चौका होता है 68। 68 का 8 लिख दीजिए, रिमाइंडर बच गया 6। 17 दूना 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा 40। तो आपका आंसर हो गया 408। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, 37 गुना 13। क्या आपको 37 का टेबल याद है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, बहुत कम लोगों को होता है। तो 13 का टेबल तो सभी को याद होना ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 से गुना कराएंगे। 13 को पहले 7 से गुना कराएंगे, फिर 3 से गुना कराएंगे। तो 13 7 कितना होता है 91, रिमाइंडर बच गया 9। 13 तिया 39, 39 और 9 48। आपका आंसर क्या बना 481। देखिए एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई संख्या दिया हुआ है 52 गुना 48, इसको आप आसानी से कैसे कराएंगे, तो 2 गुना 8 करा दीजिए। ठीक है, 2 गुना 8 कितना होता है 16। 16 का 6 लिख दीजिए, रिमाइंडर बच गया 1। अब क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस गुना कराना है। ठीक है, 5 को 8 से और 4 को 2 से। ठीक है, तो 8 पचे 40 और 4 दूना 8। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 4। ये 9 को लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दिए। अब क्या करना है, 4 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, अब इन दोनों को गुना कराइए। 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20, 20 और ये 4 24। आपका आंसर हो गया 2496। ठीक है, क्या किए, सबसे पहले इन दोनों को गुना कराएं, फिर क्रॉस गुना करा के जो भी आएगा उसका इकाई अंक लिख दिए और शेष ले लिए हाथ में। इसके बाद इन दोनों को गुना कराइए और जो भी रिमाइंडर बच गया इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 32 गुना 58 कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा देखिए, सबसे पहले इन दोनों को गुना कराना है। 2 गुना 8, 16 का 6, हाथ में रखिए 1 रिमाइंडर। इसके बाद क्रॉस गुना कराएंगे, क्या होगा 8 तिया 24 और 5 दूना 10। इनको जोड़ दीजिए, 4 1 5, 5 यहाँ लिख दीजिए, ये 5 यहाँ चला गया और रिमाइंडर बच गया 2 और 1 3। ठीक है, अब इन दोनों को गुना कराइए। 3 गुना 5 15, 15 और 3 18। ठीक है, क्योंकि आप अगर पुराना तरीका करेंगे, बच्चा वाला तरीका करेंगे तो आपको समय अधिक लग जाएगा। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ गुना का, ध्यान से देखिए। वैसा संख्या जो 100 के आसपास में हो उसको देखिए कैसे हम लोग 2 सेकेंड में गुना करा लेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है 97 और इसको गुना कराना हो 94 से, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए ये 100 के आसपास में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 100 से कितना कम है, ये कम है 100 से 3 और ये कम है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो 97 में से 6 माइनस कर दीजिए या 94 से 3 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो 94 से 3 माइनस करेंगे तो भी होगा 91
और 97 से 6 माइनस करेंगे तो भी होगा 91। अब क्या करना है, इनको माइनस करने के बाद 3 और 6 को गुना करा दीजिए, 3 और 6 गुना करेंगे तो होगा 18। यही आपका हो गया आंसर। आसान है, बहुत आसान है। एक बार और समझिए, 97 100 से कितना कम है, 3 कम। 94 100 से कितना कम है, 6 कम है। अब इससे इसको माइनस कराइए या इसको इससे माइनस कराइए, किसी एक से माइनस करा के लिख दीजिए तो 91 हो गया। और जितना कम है दोनों संख्या इसको आपस में गुना करा के लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 95 गुना 91 करते हैं। देखिए ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 9 कम है। ठीक है, इसको इससे माइनस कराइए या तो इसको इससे माइनस कराइए, आंसर वही आएगा। तो 91 में से 5 माइनस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करा दीजिए और लिख दीजिए। 5 गुना 9 कितना होता है, 45 होता है। आपका आंसर हो गया 8645। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर कोई संख्या 100 से ज़्यादा है तब क्या होगा, जैसे 103 गुना 105। ठीक है, 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये 3 ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है। ठीक है, इसको इसमें जोड़ देंगे या इसको इसमें जोड़ देंगे। देखिए 100 से कम होता है तो माइनस करते हैं, 100 से अधिक है ये दोनों संख्या तो प्लस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 105 में 3 जोड़ेंगे तो भी 108 आएगा, और 103 में 5 जोड़ेंगे तो भी 108 आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करा दीजिए। 3 गुना 5 15, और आपका आंसर हो गया 10,815। एक और देखते हैं, 104 गुना 108 को देखते हैं। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4, ये 100 से 8 ज़्यादा है। क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़िए या फिर इसको इसमें जोड़िए, क्या हो जाएगा। देखिए 104 में से 8 अगर प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा, और 108 में 4 जोड़ेंगे तब भी 112 होगा। अब इन दोनों को गुना करा दीजिए। 8 चौके कितना होता है, 32। आपका आंसर आ गया 11,232। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर एक संख्या 100 से कम हो, एक संख्या ज़्यादा हो, तब क्या होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर कोई संख्या 98 गुना 104 हो, देखिए इसमें एक संख्या 100 से कम है, इसमें एक संख्या 100 से ज़्यादा है। इसको कैसे गुना करेंगे, तो देखिए 100 से कितना कम है, ये 2 कम है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा है। अब या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए या इसमें इसको घटा दीजिए, दोनों में आंसर वही आने वाला है। चलिए देखते हैं। 104 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 102, या 98 में 4 जोड़ेंगे तो भी 102 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे आप 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इन दोनों को गुना कराइए। 4 दूना होता है 8, और प्लस माइनस को जब गुना कराते हैं तो होता है माइनस, तो -4 हम लोग करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10,196 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तभी हमने प्लस प्लस क्यों कराया था, क्योंकि माइनस और माइनस को जब गुना कराते हैं तो प्लस होता है, प्लस और प्लस को जब गुना कराते हैं तो भी प्लस होता है। लेकिन माइनस गुना प्लस कराएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब प्लस गुना माइनस कराएंगे तो भी माइनस होगा। वही यहाँ पे हुआ है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस और प्लस को गुना कराएंगे तो माइनस में होगा, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। 106 गुना 94। देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 6 ज़्यादा है, ये 100 से 6 कम है। क्या करेंगे, 106 माइनस 6 करेंगे या 94 प्लस 6 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लीजिए, इन दोनों को गुना कराइए। 6 गुना 6 36 होता है, और माइनस और प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9,964। ये आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने बेसिक देख लिया है। आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए होंगे वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज क्लास यहाँ समाप्त होता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, करेंगे सॉल्व हम लोग क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय।